वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं जो आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट को बहुत कम कर देगा, जिससे आप एनएसई फ्यूचर्स और एमसीएक्स फ्यूचर्स में बहुत ही कम कैपिटल के साथ ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम एनएसई फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो आप एक लॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 6,000 रुपये में ट्रेड कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम एमसीएक्स फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो आप एक लॉट क्रूड ऑयल, कॉपर या फिर नेचुरल गैस सिर्फ 4,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही गोल्ड और सिल्वर का एक लॉट आप 10,000 रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। आज की तारीख में निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 1,00,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होता है। वैसे ही बैंक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 2,00,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होता है। और ठीक वैसे ही एक लॉट क्रूड ऑयल का ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 1,60,000 रुपए का कैपिटल चाहिए होगा। तो अगर हम एक रिटेल ट्रेडर के नज़रिए से देखें तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आई मीन 1,00,000 या फिर 2,00,000 दे के ट्रेड करने और 4,000 या फिर 6,000 दे के ट्रेड करने में काफ़ी फ़र्क होता है, राइट? स्पेशली आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए। सो यही ऑफर मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाई यील्ड ट्रेडिंग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है पिवट पॉइंट्स। नाउ पिवट पॉइंट्स एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है जो बहुत लोग यूज करते हैं, चाहे वो बड़ा ट्रेडर हो, छोटा ट्रेडर हो, कोई ट्रेडर हो जो प्रॉफिट में है, जो कोई ट्रेडर हो जो लॉस में है। सारे तरह के ट्रेडर्स पिवट पॉइंट्स को यूज करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिवट पॉइंट्स में ट्रेड करने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आई मीन सबको पता है कि पिवट पॉइंट्स कैसे यूज होते हैं, बट जब हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं बहुत सारी चीजें ऐसे आती होती हैं जो कि हम लोग थियोरेटिकली कवर नहीं कर पाते हैं। तो उन सिनेरियोज में ट्रेडर्स फंस जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दो स्क्रीनशॉट दिखाऊं, इन दो स्क्रीनशॉट्स में पहले लेफ्ट वाला स्क्रीनशॉट देखते हैं। तो मान लीजिए कि एक ट्रेडर है, उसने वेट किया, वो एक बाई ट्रेड लेना चाहता है और उसने वेट किया इस ग्रीन कैंडल का। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करके ऊपर क्लोजर दिया, उसने इस रेड कैंडल पे बाई ट्रेड इनिशिएट कर दिया। पर जैसे ही उसने बाई ट्रेड इनिशिएट किया, ये प्राइसेस फिर से नीचे आने लगे और इवेंचुअली उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसका सवाल है कि भाई, मैंने तो सब कुछ सही सही फॉलो किया था, मैंने तो पेशेंटली वेट किया कि ये ग्रीन कैंडल इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करे और ऊपर क्लोजर दे, और उसके बाद वाले कैंडल में ही मैंने अपना बाई ट्रेड इनिशिएट किया। तो मैंने गलत क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हो गया? ठीक है। वैसे ही अगर आप राइट हैंड साइड वाला स्क्रीनशॉट देखें, आ, एक ट्रेडर है जिसने अपना ट्रेड इनिशिएट किया इस ग्रीन कैंडल के क्लोज होने के बाद। इस लाल कैंडल पे उसने अपना ट्रेड इनिशिएट किया, बाई ट्रेड, और इवेंचुअली अपना स्टॉप लॉस उसने इस सपोर्ट लेवल के नीचे रखा। सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्या है, R1 है। ठीक है, तो उसने अपना सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखा और जैसे ही उसने ट्रेड इनिशिएट किया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो स्क्रिप्ट फिर से ऊपर जाने लगा। तो उसका सवाल यह है कि भाई, इसमें भी मैंने अपने टेक्निकल्स सही सही फॉलो किए हैं, मैंने पेशेंटली वेट किया कि ये ग्रीन कैंडल क्लोजर दे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, और उसके बाद ही मैंने इस रेड कैंडल पे अपना बाय ट्रेड इनिशिएट किया और अपना स्टॉप लॉस रखा सपोर्ट लेवल के नीचे। तो सब कुछ तो सही किया मैंने, तो मेरा स्टॉप लॉस क्यों क्यों हिट हो गया? और जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद ये प्राइसेस फिर से ऊपर जाने लगे और मेरा टारगेट हिट हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही सब सवाल है जो आते हैं, बहुत सारे सवाल है, और ये सारे के सारे सवाल वैलिड है। और ये सब वैलिड क्यों है? क्योंकि एज अ ट्रेडर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, तभी आपके सारे ट्रेड्स अच्छे जाएंगे। अगर आप छोटी छोटी बातों का सवाल, छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखोगे और मतलब अंधाधुन किसी भी टेक्निकल को फॉलो करोगे, तो वो काम नहीं करेगा मार्केट में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं पिवट पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सब लोग जानते हैं कि पिवट पॉइंट्स में क्या होता है। एक पिवट लाइन होता है, ऊपर R1 R2 R3 होता है, नीचे S1 S2 S3 होता है। ठीक है, तो अगर मुझे एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना है, तो मुझे वेट करना है कि प्राइस को R1
के ऊपर जाना है और R1 के ऊपर क्लोजर देना है, और जैसे ही प्राइस R1 के ऊपर क्लोजर देगा मुझे बाय ट्रेड इनिशिएट करना है। पर ये सही है क्या? ये सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर प्राइस R1 को ब्रीच करके ऊपर क्लोज होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर जाएगा। आपको और थोड़ी बहुत चीजों को देखने पड़ेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली exactly वही डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप पिवट पॉइंट्स यूज करते हो तो हम लोग को वो छोटी छोटी बातें क्या है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि आपका ट्रेड सही जाए, ताकि आप गलत ट्रेड्स ना लें। ठीक है? तो इन सारे सवालों को जब सुनता हूं मैं, तो एक ही बात मेरे ध्यान में आता है कि ट्रेडर्स को पता है कि टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, पर उन लोग को थियरिटिकल स्टफ ज्यादा पता है। ओके, अगर हम लोग पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो उस ट्रेडर को अच्छे से पता है कि थियरिटिकली पिवट पॉइंट्स कैसे काम करते हैं, बट उसको ये चीज पता नहीं है कि जब लाइव मार्केट में वो ट्रेड करेगा तब कैसे उस पर्टिकुलर पिवट पॉइंट्स को यूज करना है। ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, जैसे कि मैंने दो स्क्रीनशॉट्स दिखाया, मैं वो दो सिनेरियोज एक्सप्लेन करूंगा, एंड आई होप कि वो आपको काफी मदद करेगा ट्रेडिंग में, अगर आप पिवट पॉइंट्स यूज करते हो तो। ठीक है? नाउ इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पिवट पॉइंट्स यूज करते हैं ट्रेडिंग में, आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहला चीज जो आपको करना है वो ये कि आपको ये पता लगाना है कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का ट्रेंड क्या है। वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। आप चाहे कोई स्क्रिप्ट ट्रेड करो, आप चाहे कोई इंडाइस ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको ये जानना है कि वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, वो पहली चीज है जो आपको जानना है। एक बार आप पता लगा लो कि वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद ही आप पिवट पॉइंट्स यूज करोगे। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है? चलिए, तो अभी चार्ट में चलते हैं, चार्ट नहीं, स्क्रीनशॉट्स में चलते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये पहला वाला स्क्रीनशॉट। ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है? पहला कैंडल जो है उसमें आप एक बहुत लंबा विक देख रहे हो कैंडल स्टिक के ऊपर। तो ये आपको क्या सजेस्ट करता है? ये आपको बताता है कि सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइसेस है वो नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है। बट इवेंचुअली क्या हो रहा है यहाँ पे? उसका ठीक ऑपोजिट हो रहा है, उसका ठीक उल्टा हो रहा है। कुछ देर तक प्राइसेस नीचे आए और उसके बाद प्राइसेस ऊपर ही जाने लगे। ठीक है? तो सबसे पहला चीज, आपको जैसे कि मैंने बोला, आपको ट्रेंड फाइंड करना है। आपको पता लगाना है कि अप ट्रेंड में है स्क्रिप्ट या डाउन ट्रेंड में, और वो आप कैसे पता लगाओगे? वो पता लगाने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप कोई डिसीजन मत लो। जैसे कि ये एक पहला कैंडल देख के ही आप डिसीजन मत ले लो कि सेलर्स डोमिनेटिंग है, इसलिए स्क्रिप्ट का प्राइस जो है आज नीचे ही जाएगा, तो सेल ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है? कुछ वक्त दीजिए। अगर आप 15 मिनट्स फॉलो कर रहे हैं तो चार पांच कैंडल्स फॉर्म होने दीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आप 5 मिनट्स फॉलो कर रहे हैं तो और कुछ ज्यादा कैंडल्स के लिए वेट कीजिए। ओके? बोलने का मतलब यह है कि कम से कम एक 45 मिनट्स 1 आवर तक आप ट्रेड मत करो। ओके? क्योंकि 45 मिनट्स टू 1 आवर में बहुत सारे कैंडल्स फॉर्म हो जाएंगे, और आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर लगा के ये पता लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है? तो ये जो स्क्रिप्ट आप देख रहे हो, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये अप ट्रेंड में है, ये ऊपर जाने के मूड में है। सो एज अ ट्रेडर, आप किस ट्रेड में इंटरेस्ट दिखाओगे? बाय ट्रेड में या सेल ट्रेड में? ऑब्वियसली बाय ट्रेड में। पर आपको बाय ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच हो, कैंडल स्टिक उसके ऊपर क्लोजर दे, और उसके बाद ही आप बाय ट्रेड इनिशिएट करोगे। ठीक है? तो इस केस में ये वाला वो कैंडल है जिसने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया। रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रेजिस्टेंस ये पिवट लाइन है, राइट? ये पिवट लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जो ट्रेडर है उसने वेट किया कि ये ग्रीन कैंडल जो है वो इस पिवट लाइन या फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रीच करके ऊपर क्लोज दे, और उसने अपना बाय ट्रेड इस रेड कैंडल पे इनिशिएट किया। पर जैसे ही अपना बाय ट्रेड उसने इनिशिएट किया इस लेवल पे, ये बंदा नीचे आने लगा। ठीक है? इवेंचुअली वो नीचे आने लगा और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया।
तो उसने गलत क्या किया इस ट्रेड में? सब कुछ तो फॉलो किया है उसने, सही सही। उसने वेट किया कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच हो। उसने वेट किया कि ये ग्रीन कैंडल उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो। उसके बाद उसने अपना बाय ट्रेड इनिशिएट किया इस रेड कैंडल पे। सब कुछ तो सही किया उसने, उसका टेक्निकल एनालिसिस जो था वो बिल्कुल सही था। तो गलत क्या था? वेल, गलत ये था कि उसने जब एंट्री लिया यहाँ पे, उसने अपने एंट्री प्राइस और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के गैप को कंसिडर नहीं किया। जब भी आप एक बाय ट्रेड लेते हो, यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपके एंट्री और आपके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का गैप अच्छा खासा हो। मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का प्राइस 500 रुपीज है, ठीक है, और आपने एंट्री 500 रुपीज पे लिया। तो ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो कि R1 है, आपको क्या लगता है कितने प्राइस में रहेगा वो अराउंड 502 या 502 रुपीज 50 पैसे में रहेगा, राइट? बट आप एक 500 रुपीज का स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो, तो आप 2 रुपए के गैप में कैसे ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप 500 रुपीज का स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो तो आपको कम से कम एक 5 या 6 रुपीज का गैप दिखना चाहिए आपके एंट्री लेवल और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, राइट? ये जो गैप है, ये कम से कम आपका 5 से 6 रुपए का गैप होना चाहिए, ना कि 2 या 3 रुपए का। तो गलती उस ट्रेडर ने यहाँ किया है कि उसके एंट्री लेवल और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का गैप उसने कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अगर उसने ये गैप कंसिडर किया होता तो उसने ये ट्रेड कभी लिया ही नहीं होता, और इवेंचुअली उसका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई बाय ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका एंट्री प्राइस और आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस का गैप जो है वो अच्छा खासा हो। कम से कम 1% ऑफ द स्क्रिप प्राइस हो। अगर 500 रुपए का स्क्रिप आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये गैप कम से कम 5 से 6 रुपए का हो। अगर आप 1000 रुपए का स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हैं तो ये गैप कम से कम 10, 12, 15 रुपए का हो। वैसे ही अगर आप 100, 200 रुपए का स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हैं तो ये गैप कम से कम 1 रुपीज 50 पैसे या 2 रुपीज या 3 रुपए का हो। ठीक है, आपको ये गैप कंसिडर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगर मैं और एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए कि ये कैंडल स्टिक, ये ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पे क्लोजर देता, इस इस लेवल पे क्लोजर देता, और मैं नेक्स्ट कैंडल पे अपना एंट्री करता बाय ट्रेड का, तो ये सही होता क्या? ऑब्वियसली सही होता, राइट? क्योंकि ये जो गैप है काफी है मेरे एंट्री लेने के लिए, मेरे प्रॉफिट बुक करने के लिए, और साथ साथ मेरा स्टॉप लॉस भी कम करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक 500 रुपीज 500 रुपए का स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो, तो ये गैप कम से कम 6-7 रुपए का तो होगा ही होगा। तो आपको अच्छा खासा चांस मिलता है कि आप एक अच्छे प्राइस पे एंट्री भी ले रहे हो और आपको अच्छा खासा गैप भी मिल रहा है। तो ज्यादा चांसेस है कि आपका टारगेट हिट हो, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो भी कम रहेगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ भी हो सकता है या फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पहला पॉइंट क्या है पिवट पॉइंट्स ट्रेड करने का। सॉरी, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो आपको ट्रेंड पता करना है। अगर आपको लगे कि अ, कोई स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में है तो आप बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहोगे, और बाय ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आपका एंट्री लेवल और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के बीच का जो गैप है वो कम से कम स्क्रिप्ट प्राइस का 1% हो। ठीक है, क्लियर? ये था पॉइंट नंबर 1। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे वाले, जस्ट अ मोमेंट, दूसरे वाले स्क्रीनशॉट पे। राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इस कैंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडर है उसने पता लगाया है कि अप ट्रेंड में है ये स्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट चीज उसको ये वेट करना है कि एक कैंडल स्टिक एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच करे, और उसके बाद उसके ऊपर क्लोजर दे, और उसके बाद वाले कैंडल में वो अपना बाय ट्रेड इनिशिएट करेगा। तो कौन सा कैंडल है जो एक रेजिस्टेंस को ब्रीच करके ऊपर क्लोज हो रहा है? ये वाला ग्रीन कैंडल, राइट? और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? ये है R1, ये है रेजिस्टेंस। तो अगर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को एक कैंडल ब्रीच करके ऊपर क्लोजर दे, और आपका एंट्री जो है वो आप इस कैंडल में ले सकते हो। ठीक है, तो उसने वही किया, उसने यहाँ पे एंट्री लिया, और कुछ देर बाद
उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ पे। तो उस ट्रेडर का सवाल ये है कि भाई मैंने तो सब सही किया, मैंने वेट किया रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच होने का, मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया, और जैसे कि आप बोलते हो हमेशा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। पर जैसे ही मैंने एंट्री लिया इस कैंडल पे, वो स्क्रिप्ट नीचे आने लगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसके बाद ही वो ऊपर जाने लगा। तो मैंने गलत किया क्या यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे गलत उसने ये किया कि उसने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, उसने एक बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रख दिया। ठीक है, आपको अगर आप ये 500 रुपीज का स्क्रिप्ट है और आपका एंट्री यहाँ पे है, ठीक है, अगर आपका एंट्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। यहाँ पे आप कैसे रख सकते हो स्टॉप लॉस? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 1 to 2 रुपीज का होगा, और एक 500 रुपीज स्क्रिप्ट के लिए 1 to 2 रुपीज ऑपोजिट डायरेक्शन में कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से 1-2 रुपए नीचे आ जाएगा आपके एंट्री के बाद। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जस्ट बिकॉज ये एक सपोर्ट लेवल है, ये R1 एक सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना वैलिड है, उसका मतलब ये नहीं है। अगर आप अपना एंट्री यहाँ पे ले रहे हो, आपको, जैसे कि मैंने बोला पिछले स्क्रीनशॉट में, कि आपका एंट्री और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का गैप अच्छा खासा होना चाहिए, कम से कम 1% होना चाहिए। इस केस में वो है, राइट। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो और ये अगर 500 रुपए का स्क्रिप्ट है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल अराउंड आराम से 6-7-8 रुपए ऊपर है। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम सही पकड़ा ट्रेडर ने, पर गलती उसने स्टॉप लॉस लगाने में किया। तो जैसे ये गैप आप मेंटेन कर रहे हो आपका एंट्री और टारगेट का, वैसे ही आपके एंट्री और स्टॉप लॉस का भी गैप आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही स्टॉप लॉस कहाँ होता? यहाँ पे होता। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस स्विंग लो है, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 4-5 रुपए से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप 5 रुपए का, सॉरी, क्योंकि आप 500 रुपए का स्क्रिप्ट ट्रेड कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस भी आप आराम से 4-5 रुपए का रख सकते हो। सो ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो सही है, ये वाला जो स्टॉप लॉस है वो गलत है। पॉइंट समझ में आ गया? जस्ट बिकॉज आप पिवट पॉइंट्स यूज कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप पिवट पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस रख दो। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका एंट्री कहाँ पे है, और अगर एंट्री और स्टॉप लॉस का गैप बहुत कम है तो उसको टाइट स्टॉप लॉस बोलते हैं। और एक 500 रुपए के स्क्रिप्ट के लिए 1-2 रुपए का स्टॉप लॉस हिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप गैप दे रहे हो स्क्रिप्ट को आपके हिसाब से मूव करने के लिए। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 2। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जब आप पिवट पॉइंट्स के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सब छोटी बातें बहुत आसान लगती है, पर जब आप लाइव ट्रेड करते हो ना, तो सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, आपका एंग्जाइटी, आपका ग्रीड, आपका सब कुछ मतलब प्ले करने लगता है। ठीक है, तो आपका जो भी रूल्स है और जो भी कुछ आपने सीखा हुआ है थियोरेटिकली, वो सब इट गोज फॉर अ टॉस। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं रहता, तब आपको सिर्फ पैसे कमाने होते हैं, उसी मेंटालिटी में होते हैं लोग, इसलिए लॉस होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप चाहते हो कि आप आपके ट्रेड्स अच्छे जाए। ठीक है, तो यही चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और आई होप कि आपको समझ में आ गया कि वो दो सिनेरियोज जो मैंने डिस्कस किए, उसमें क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है और कैसे खेलना है लाइव ट्रेड में। ठीक है, एंट्री और टारगेट का स्पेस मेंटेन करना है, और एंट्री और स्टॉप लॉस का स्पेस मेंटेन करना है। कौन सा कैंडल कितना बड़ा है वो देख के आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, सो बस इतना ही है दोस्तों, यही आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में जो आई सिंबल है, आप उस पर क्लिक करके मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और अ, अ, और कुछ नहीं, इस वीडियो के लिए बस उतना ही शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि मोर इनटू लाइव ट्रेडिंग हो, ना कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो ताकि आपके ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो सके। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और आप अपना ध्यान रखिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।
थैंक यू, बाय बाय।